रुक जाओ ना प्लीज, रात भर के लिए। रात भर के लिए? यहाँ पानी निकला नहीं तो क्लाइंट्स पीछा छुड़ाने लगते हैं। क्या बात है पटेल जी, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? वैसे जानते हो रात भर का कितना चार्ज हो जाएगा? पूरे 30 या 35 हजार रुपए। देश में हेलो। अरे मैं बबलू बोल रहा हूँ। पता है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि लड़की पहुंची या नहीं। दरअसल उसका मुझे फोन आया था, बोल रही थी कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उसने मुझे फोन किया। उसे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली होगी बस। अरे मुझे तो लगा था कि आज की बुकिंग कैंसिल हो गई होगी। अरे नहीं नहीं, कैंसिल कैसे, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए ना। एक्चुअली वो जिस कैब से आ रही थी उस गाड़ी का बीच रास्ते में ही पंक्चर हो गया और उसको दूसरी कैब बुक करने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा एक बात और कहनी थी। फोन काट दिया। उप्स, थोड़ी लेट हो गई ना? थोड़ी नहीं, काफी लेट हो गई हो तो। अरे नहीं बाबा, मैं तो आपको फोन लगा रही थी लेकिन आपका नंबर ही नहीं लग रहा था। नहीं तो मैं लेट आ रही हूँ आपको बता नहीं देती। और वैसे भी बबलू भाई का फोन तो आ ही गया होगा ना? काजल नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। अंदर आओ। थैंक यू। बंगला तो काफी शानदार है, लग रहा है बहुत खर्च किया है आपने। तुमको खरीदना है? क्यों मजाक बनाते साहब, मैं अपने जिस्म का एक एक हिस्सा भी बेच दूं ना तो आपकी दीवार पे बनी इस पेंटिंग की कीमत भी नहीं चुका सकती। बाय द वे, नाइस हाउस। लगता है हमने काफी इंतजार करवाया ना? जी। बियर? ओके। चिल्ड? यस। थैंक यू।
वेलकम। इट्स ओके। खाने के लिए कुछ चाहिए तो बता देना, आई ऑर्डर। अरे नहीं बाबा, मैं काम के वक्त ज्यादा नहीं खाती हूँ। क्या है ना कि खाने के बाद नींद आती है, और आपको तो पता ही है हमारे धंधे में एक्टिव रहना पड़ता है। वैसे आपने कुछ खाया? बस आपकी बियर खत्म हो जाए, मेरा तंदूरी तो रेडी है। लग रहा है कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी है। इंतजार नहीं हो रहा है आपसे। चलिए पहले आपकी भूख ही मिटा देते हैं। वैसे बेडरूम कहाँ पर है? ओके। चले। अरे बबलू भाई का फोन। हाँ बबलू भाई, हाँ बस निकल रही हूँ। कहाँ की बुकिंग है? ठीक है, ओके बाय। अब तो जाना पड़ेगा पटेल जी। बैठो। अब तो जाना पड़ेगा ना, और रुक कर करेंगे भी क्या? अरे बैठो 10 मिनट। अरे बैठो तो 10 मिनट, बैठो। ओके बोलो। तुम एक दिन में कितना कमा लेती हो? आई मीन एक दिन में कितने क्लाइंट्स अटेंड कर लेती हो? हेलो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या? कहीं छापा वापा तो नहीं मारना है? वैसे मैं ये सब किसी को बताती नहीं हूँ, पर क्या है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो मैं बता रही हूँ। एक दिन में मैं 2 या 3 क्लाइंट अटेंड कर लेती हूँ, दिन और रात पूरा मिलाकर। पूरे दिन में 10 या 20 हजार रुपए मिल जाते हैं कमीशन काट के। और हाँ, इसमें क्लाइंट्स लोगों का टिप्स भी शामिल है। रुक जाओ ना प्लीज, रात भर के लिए। रात भर के लिए? यहाँ पानी निकला नहीं तो क्लाइंट्स पीछा छुड़ाने लगते हैं। क्या बात है पटेल जी, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? वैसे जानते हो रात भर का कितना चार्ज हो जाएगा?
पूरे 30 या 35 हजार रुपए। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख? पूरी रात के लिए। मंजूर है? क्यों मजाक कर रहे हो? लगता है तुमको यकीन नहीं हो। रुको। अब यकीन हुआ? मुझ में ऐसा क्या देख लिया पटेल जी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। 2 लाख? पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं काजल। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। बस आज की रात मुझे दे दो। मैं बबलू भाई को फोन कर देती हूँ, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये सारे पैसे तुम रखो। मतलब इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा हक। और अगर बबलू को बताया तो 70% कमीशन तो वो ही खा जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ ये सारे पैसे तुम रखो और तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। अरे नहीं, तब तो बबलू भाई परेशान हो जाएंगे और पता है फिर वो तुम्हें कॉल करेंगे। ओह कम ऑन काजल, ये 2 लाख रुपए के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते। एक छोटा सा झूठ तो बोल सकती हूँ मैं। हाँ बबलू भाई। हाँ? बबलू भाई, मैं वहां से निकल गई। अच्छा। और सच बोलूं बबलू भाई, बहुत परेशान किया उस क्लाइंट ने। पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मुझे लगता नहीं कि मैं आज और भी क्लाइंट अटेंड कर पाऊंगी। इसलिए मैं सीधे घर जा रही हूँ। और हाँ बबलू भाई, मेरे फोन की ना बैटरी बहुत कम है, वो कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा। क्या बोल रही है तू काजल? पैसा कमाना है कि नहीं तेरे को? बबलू भाई, अगर ऐसी हालत में क्लाइंट के पास जाऊंगी और उन्हें अच्छे से खुश नहीं कर पाऊंगी तो आपको ही शिकायत करेंगे ना। सच में बबलू भाई, बहुत हालत खराब है, इसलिए आज का देख लो ना प्लीज। अच्छा चल ठीक है, आज चली जा तू घर, पर कल समय से आ जाना। हाँ ठीक है, थैंक यू बबलू भाई। अच्छा बबलू भाई, बैटरी सिर्फ 5% बची है, अब मैं फोन रखती हूँ, कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो। हाँ हाँ ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बबलू भाई। ये लीजिए, आपका काम हो गया पटेल जी। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? अब मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। और वैसे भी तुम्हारा चाय। सीरियसली? किचन बाहर है। क्या? Are you serious? चीनी कम, दूध ज्यादा। ओके,
ठीक है। आई कांट बिलीव कि मैं ये सब कर रही हूँ। चाय टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। ओके। क्या हुआ, कैसी लगी चाय? इसे चाय कहते हैं, पी के देखो। डर गई क्या काजल? मैं थोड़ा सा नाराज क्या हुआ, तुम तो घबरा गई। हाँ, मुस्कुराओ। हाँ, मुस्कुराओ। हाँ। इतने प्यार से चाय बनाई थी और तुमको पसंद नहीं आई, ऊपर से कप भी तोड़ दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था। ये गुस्सा बचा के रखिए काजल, बिस्तर पे काम आएगा। तो अब बताइए कि करना क्या है? वैसे मेरी बीवी के कपड़ों में कमाल की लगती हो तुम, हर चीज परफेक्ट। कपड़े तो पहन, पर अब करना क्या है? तुमको ऐसा नाच दिखाना है कि हम उत्तेजित हो जाएं। वाह, उत्तेजना। शुरू हो जाओ। साड़ी? मेरी बीवी की है। ये दो को झुमके, मंगलसूत्र और ये चूड़ियां सब मेरी बीवी का है। तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये सब तुम्हें पहनना है, तुमको ये सब पहनकर मेरे सामने आना है। लेकिन क्यों? मैंने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा वक्त गुजारा, अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। भले ही उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया हो, बट मैंने उसको बहुत चाहा। और ये सब पहनकर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे मौका मिलेगा वो सब करने का जो तब नहीं किया।
कहाँ गई थी? मतलब मैंने पूछा कहाँ गई थी? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ ना, पत्नी हो तुम मेरी। ओके, मैं बाजार गई थी क्यों? ऐसे ही घूमने, सोचा थोड़ी सब्जी ले आऊं। ऐसे आधी नंगी होकर? पूरी छाती दिख रही है तेरी, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? छोटी बच्ची है क्या तू? और सब्जी कहाँ है? तू तो खाली आता ही है। तुम पैसे तो देते नहीं सोना, पर क्या है ना, पर आज तो किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, इसीलिए खाली हाथ आई हूँ। पहले जाओ कुछ पैसे कमा कर लाओ, फिर उसके बाद मुझसे सवाल पूछना। जुबान तो तेरी किसी वेश्या की तरह चल रही है, हाँ? तुम्हें बोला था ना, तुम मेरी वाइफ हो, वाइफ की तरह एक्टिंग करो ना। चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ, अरे चलो जाओ। कहाँ गई थी? वो मैं सब्जी लेने गई थी। सब्जी तो नहीं दिख रही है। मैं पैसे घर पर ही भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसी वजह से खाली हाथ वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं, सब्जी मैं ले आऊंगा। हाँ? तुम ऐसा करो, तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दो। हाँ? ओके? ठीक है? ठीक है। और हाँ, ये साड़ी मम्मी ने तुम्हें गिफ्ट की थी ना, तो इसको उतार देना, खराब हो जाएगी ना। और वो पेटीकोट भी। हाँ? ठीक है, जाओ चेंज करो। अरे जाओ।
कितना काम करती हो ना तुम। हम्म, थक गई होगी ना। छोड़ो, पोछा मैं लगा दूंगा। चलो, कहाँ? आज की रात तुम मेरी हो ना। कमरे में चलते हैं। सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूँ, और जब से तुम्हें अपनी बीवी की साड़ी में देखा है ना, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये नुकसान मैंने किया है ना, तो भरपाई भी मैं ही करूंगा। चलो, इस भरपाई के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ओके, चले? हम्म 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 उठो बबलू भाई, उठो। हाँ काजल, पहुंच गई घर? अरे यार, मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल बल्कि स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं बबलू भाई, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये आदमी साइको है, पागल है, पूरा जानवर है, जानवर, राक्षस है। और इतना ही नहीं बबलू भाई, इसने मुझ पर हाथ उठाया, इसने मुझे मारा। बबलू भाई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अरे मत करना भूल कर भी, याद रखो हम किस धंधे में हैं। तो बबलू भाई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बबलू भाई, मैं क्या करूँ? बबलू भाई, सो सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने लालच में आके झूठ बोला। सॉरी। ये सब छोड़ो, तुम हिम्मत से काम लो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। और हाँ, उसको गुस्सा बिल्कुल मत दिलाना, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तुम सिर्फ 1 घंटा संभाल कर रखो उसे, मैं पहुंच रहा हूँ। काजल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ। वो जानवर है, मुझे मारा उसने। बबलू भाई बचा लो प्लीज, बबलू भाई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए बबलू भाई, वो मुझे छोड़ेगा नहीं बबलू भाई। मुझे बचा लो बबलू भाई, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे मार देगा। प्लीज बबलू भाई, मुझे बचा लो। ये अभी तक जिंदा क्यों अनुराग? तुमने मारा नहीं इसे? बस मारने ही वाला था बबलू भाई।
हाँ अनुराग। इसकी गर्दन भी मैं ही काटूंगा रोज की तरह। बस थोड़ा और खेल लूं इसके साथ। और कितना खेलोगे अनुराग भाई? बबलू भाई, एक वादा करो। आप रोज मुझे ऐसे खिलौने लाके दोगे ना? जब तक बबलू को पैसा मिलता रहेगा, अनुराग को खिलौना मिलता रहेगा। और हाँ, वो पटेल कहाँ है, इस बंगले का मालिक? उसको भी मार दिया ना? उसकी लाश छत पर पड़ी हुई है। ठीक है, नए खिलौने के साथ मिलता हूँ जल्दी।